है बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग फिर से अपने अगली कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ तक हमने आपको कराया था उसके जस्ट आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का यानी 3 का फर्स्ट पार्ट पे चल रहे हैं। अभी तक का आप लोग कोई कमेंट्स नहीं किया, इसका मतलब कि मैं आश्वस्त हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन एकदम क्लियर होते चल रहे हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिफाइन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, जो क्वेश्चन आज मैं कराने चल रहा हूं ये डेफिनेट है कि आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। सिर्फ संख्या बदल सकती है, नंबर्स। निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, केवल आपका संख्या डिफर हो सकता है। देखो ये क्वेश्चन है 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बोला है बेटा रूट 5 है ना। रूट 5 को क्या करना है ये आप देखो। कह रहा है कि सो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या करना है बेटा? सो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। कैसा संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है? रूट 5 के प्लेस पर रूट 7 कर देगा, रूट 11 कर देगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या यहाँ रूट 3 कर सकता है। भाई रूट 5 की जगह आपसे कह दे रूट 3 या रूट 7 या रूट 11। इस तरह के क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चंस आपके हैं, इन्हीं में कोई न कोई अवश्य एक क्वेश्चन होगा आपका, है ना, कि संख्या बदल के वो दे देंगे। तो अब आप देखो, एक क्वेश्चन अगर आप देख लोगे रूट 5 इरेशनल नंबर है, कैसे है, तो आप निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा कि रूट 3 कैसे होगा, रूट 7 कैसे होगा और रूट 11 कैसे इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसके लिए आपको सबसे लेट करना होगा, मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? लेट, यानी कि लेट कर लो बेटा कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपने ये लेट कर लिया कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। अब आप देखो, सॉरी, रेशनल नंबर, तो आप कर लो क्या? देयरफॉर रूट 5 इक्वल टू P/Q, वेयर यानी जहां Q डज नॉट इक्वल 0। अगर आपका रेशनल नंबर है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपने लिख लिया P/Q, Q डज नॉट इक्वल 0। क्लियर? सबसे पहले इतना आपने लिखा। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? रूट 5 का होल पावर 2 इक्वल टू P² दिस इंप्लाइज दैट लिखोगे 5 इक्वल टू P² दिस इंप्लाइज दैट P² इक्वल टू 5Q²। क्या मिल गया बेटा? P² इक्वल टू 5Q², ये वैल्यू आपको मिल गई। या इसे आप लिख सकते हैं 5/P²। क्या लिख सकते हैं? 5/P²। दिस इंप्लाइज दैट 5/P। इसका मतलब यह हो गया कि दोनों रिजल्टेंट, मैं आपको अभी क्लियर कर, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन लेके चल रहा हूं। फिर से आपको एक चीज पुनः माननी पड़ेगी यहां पे। वो क्या करना है आपको? अब आपको यहां पे लेना है, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे ले लो क्या भाई? यहां से आप ले लीजिए P इक्वल टू 5R। P की वैल्यू आप 5R रखोगे कहां पर? यहां पर। जब यहां पर आप 5R वैल्यू रख दोगे तो देखो P² इक्वल टू 5Q² ऑलरेडी है। P की वैल्यू यहां पर 5R रखोगे बेटा, कितना हो गया? होल पावर 2 इक्वल टू 5Q²। इसका स्क्वायर करेंगे, हो गया 25R² इक्वल टू 5Q²। 5 से इसको आपने कैंसिल कर दिया तो 5R² इक्वल टू हो गया कितना? Q²। इसको लिख सकते हैं
दिस इंप्लाइज दैट 5/q², या आप लिखोगे 5/q। आपका एक इक्वेशन ये हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको मिल क्या रहा है? मिल ये रहा है कि 5 आपका कॉमन नंबर हो गया, उभयनिष्ठ संख्या हो गई, जो कि इसका क्या कर अपोज करता है। किसका अपोज करता है? इरेशनल नंबर का। हमने तो सपोज किया था कि इरेशनल नंबर है। अब 5 इसमें जब कॉमन नंबर मिल गया, ये आपका क्या हो गया बेटा? 5 जो है पी व क्यू के क्या हो गया बेटा? कॉमन नंबर, यानी उभयनिष्ठ संख्या, जिसको आप क्या कहोगे? कॉमन। इसलिए हमने जो लेट किया था उसका क्या अपोज हो रहा? विरोधाभास हो रहा, जिसको कहते हो, है ना? क्या हो रहा बेटा? विरोधाभास, यानी अपोज हो रहा, अपोज। इसलिए हमने जो माना है वो आपका क्या है? गलत है, यानी रॉन्ग है। देयरफॉर आप लिख सकते हो √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, डेफिनेट आएगा आपका, ये आप मान लो। बस नंबर्स आपके चेंज होंगे, बाकी क्वेश्चन आपका यही रहेगा। इसी तरीके से आपको पूरा आपको करना है। कहीं कोई डाउट? अगर डाउट है तो नेक्स्ट यानी कमेंट्स आप देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे, बहुत करेंगे। आपको नंबर्स चेंज करके आपको बता दिया जाएगा। √5 √3 कर दूंगा, √11 कर दो, √7 कर देंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट यही लगेगा। इसी तरीके से पूरा सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉलिड है कि बोर्ड में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आप चलते हैं तीसरे का थर्ड पार्ट्स। ए पार्ट हमने कल करा दिया था, एक पार्ट ये आपका हो गया। अब देखो बेटा, तीसरे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है उसको समझने का प्रयास करें। सिंपल क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते रहें, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखो बेटा, आपका दिया है थर्ड का थर्ड पार्ट सी। आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में पॉइंट Q 0,1, पॉइंट आपको दिया है यहां पर Q 0,1। सेकेंड पॉइंट आपसे कह रहा क्या? P, पॉइंट P आपको गिवन में है कितना? कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 5,-3। और थर्ड पॉइंट आपका R दिया है, उसकी वैल्यू आपसे कह रहा है x,6 है। देखो बेटा, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, P, Q, R, तीनों के कोऑर्डिनेट आपके सामने रखे गए हैं। Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q 0,1, कोऑर्डिनेट ऑफ P 5,-3, कोऑर्डिनेट ऑफ R x,6। अब अगली जो कंडीशन है क्वेश्चन में वो आप देखें। आपसे बोल रहा है कि ये जो P और Q पॉइंट्स हैं, पॉइंट R से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, समदूरस्थ जिसको कहते हो, इक्वल डिस्टेंस। कौन है? P एंड Q। पॉइंट P एंड Q इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R, यानी कि बिंदु R से P और Q क्या है? समदूरस्थ हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्लियर? पॉइंट P एंड पॉइंट Q इक्वल डिस्टेंस टू पॉइंट्स R, यानी बिंदु R से P और Q समान दूरी पर स्थित हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू फिगर देख लो या सिंपल को देख लो, जैसे भी आप करना चाहें। अगर कोऑर्डिनेट को देखना चाहते हैं तो आप देख लें कोऑर्डिनेट बना के। ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। जरूरी इसलिए है कोऑर्डिनेट में बनाना कि आपको ये क्लियर रहे, इसलिए आपसे बनवाया जा रहा है। देखो पॉइंट Q आपको दिया बेटा 0,1, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q 0,1, यानी x एक्सिस 0, y एक्सिस पर 1, ये कोऑर्डिनेट आपका Q हो गया।
कोऑर्डिनेट ऑफ P 5 कामा -3, एक्स एक्सिस पर 5, 1 2 3 4 5 ये कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस -3 यानी कि 1 2 3, यहां पर ये कोऑर्डिनेट ऑफ P हो गया 5 कामा -3। अब देखो बेटा, पॉइंट R को आप कहां लेंगे ये बात आपको मिल गई, तो आप ध्यान दीजिए, इसको तो पहले ज्वाइन करा दीजिए आप। पॉइंट R कहीं भी ले लो, क्योंकि देखो बेटा यहां पर कोऑर्डिनेट R जो है डिफाइन नहीं है, यानी x की वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, y तो आपका डिफाइन है 6 है, लेकिन x की वैल्यू आपकी डिफाइन नहीं है। तो आप एक पॉइंट्स ये ले लो कि यहां पर कोई पॉइंट्स आपका R होगा जिसका कोऑर्डिनेट आपका कितना x, 6 है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि QR एंड PR इक्वल, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा Q यानी Q एंड P आर सेम डिस्टेंस पॉइंट R, यानी बिंदु R से P और Q समान दूरी पर स्थित हैं। तो आप देखो, देयरफॉर आप लिखोगे क्या, QR इक्वल टू PR अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QR इक्वल टू PR। अब आप डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करिए और डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसमें x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कल ही हमने एक क्वेश्चन कराया था उससे रिलेटेड। आप देखो डिस्टेंस फार्मूले के लिए यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं फिर से एक बार। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, x1 माइनस x2 का होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 का होल पावर 2, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहां पर देखो QR पे अगर डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे तो ये हो जाएगा रूट, ये बेटा x1, ये आपका x2, ये y1 और ये y2। तो x1 आपका है 0, 0 माइनस x का होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 6 का होल पावर 2 इक्वल रूट PR। यहां पर देखो बेटा x1 x2 y1 y2, तो x1 आपका हो गया 5, तो इसको लिखोगे 5 माइनस x का होल पावर 2 प्लस -3 माइनस 6, -3 माइनस 6 का होल पावर 2। अब इसमें आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट आपको हटाना है, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बेटा। यहां पे लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जब स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, तो यहां बचा क्या बेटा, क्या माइनस एक्स का होल पावर 2, 0 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का होल पावर 2 इक्वल 5 माइनस एक्स प्लस -3 माइनस 6 माइनस 9 का होल पावर 2। इसको ब्रेकअप करोगे बेटा, तो अब देखो कोई भी नेगेटिव साइन अगर यहां पर है, कोई भी नंबर नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो जाता है। ये दिमाग में सेट कर लो, है ना। अगर यहां -2 होता और इसका स्क्वायर आप करोगे तो कितना होगा, +4 होगा। कितना होगा, +4। सिमिलरली -x होल टू द पावर 2 इक्वल टू +x स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस -5 टू पावर 2 यानी 25 इक्वल टू a माइनस बी का होल पावर 2 का फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का होल पावर 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, फार्मूले आपको एकदम जबान पे होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपको पछतावा ही करना होगा, क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। इसलिए ध्यान देते चलें और इसका रिवीजन आप अच्छे से करते चलें। अब देखो बेटा a की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। b की वैल्यू कितनी x माइनस एक्स का होल टू द पावर 2 यानी x स्क्वायर -2ab, -2 इंटू 5 इंटू x प्लस 9 9 जा 81, ये x स्क्वायर 25 कैंसिल। अब आपके पास बचता क्या है, 0 इक्वल -10x प्लस 81।
दिस इंप्लाइज दैट आप इसको लिखोगे -10x इक्वल टू -81। निगेटिव साइन आपका कैंसिल हुआ बेटा, x इक्वल टू कितना 81/10। ये आपका x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां से देख लो, फिर से हमने ब्रेकअप किया, ये आपका रूट हट गया, x² 25 a माइनस बी के होल पावर 2 से हमने ब्रेकअप कर दिया, फार्मूले पे रख दिया, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। 9 का स्क्वायर करोगे -9 का 81 हो गया। इक्वल वैल्यू अगर इक्वल में है, बराबर में है, तो अपने आप वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन होना क्या चाहिए, साइन सेम होनी चाहिए। यहां पर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल, +25 कैंसिल, 0 इक्वल टू -10x प्लस 81 को रिप्लेस किया, -81, निगेटिव कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई कितनी, 81/10। डन। चलिए, तो क्वेश्चन 3 के नेक्स्ट पार्ट की ओर चल रहे हैं, उसको आप देखें। 3 का डी पार्ट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पर आप अमल करें, ध्यान दें, और जब ध्यान देंगे तभी आपको ये सब हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 3 का डी, इफ tan to a, ध्यान दें, इफ tan to a। आपको इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है और इसलिए आप इस पर ध्यान दें। फिर से tan to a इक्वल टू cot a माइनस 18। तो करना क्या भाई, यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये क्वेश्चन आपके सम्मुख प्रस्तुत है, इसको आप देखें, इस पर आप अपने दिमाग को लगाइए, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को मैं अभी कल की क्लास में, मैं आपको पिछली क्लास में आपको बताया था। तो देखो tan to a इक्वल टू cot a माइनस 18 आपको दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। कैसे आप फाइंड करोगे, इसको आप ध्यान दो बेटा। इसके लिए हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताया था। देखो सबसे पहले इसी को आप ले लें, tan to a इक्वल cot a माइनस 18। देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या, या तो दोनों को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को काट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जब तक एक जैसा नहीं होगा तब तक इसकी कंपेयरिंग आप नहीं कर पाओगे। एंगल की कंपेयरिंग आपको करनी है, तो जब तक आप सिमिलर नहीं करोगे, एक जैसा नहीं करोगे, क्या संभव है? नहीं। तो जब संभव नहीं है तो संभव बनाया जाए इसको, है ना। या तो काट को चेंज किए या तो tan को चेंज करें। तो मैं यहां पर आपको सिंपल करने के लिए tan को ही चेंज करता हूं। अब जब tan को चेंज करूंगा तो हो क्या पाएगा, आप जानते हैं, हमने कल भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन एक दूसरे में चेंज होते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा, tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप देखो, इसको आप लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। cot 90 माइनस थीटा, ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया। cot 90 माइनस थीटा इक्वल हमने लगाया क्या बेटा, tan थीटा। यहां पर देखो थीटा की जगह कितना है, 2a है, थीटा की वैल्यू 2a, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा। यानी इसको आप ये लिख सकते हो। अब देखो तुलना आप कर दो बेटा, इधर भी काट इधर भी काट, दोनों तरफ काट ही काट, है ना। अब आप जो है इसकी कंपेयरिंग जब करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब इसमें आप जो है रिप्लेस कर लो
क्योंकि ए को ए की तरफ करो, नंबर्स को नंबर्स की ओर करो और रिप्लेस करने के बाद ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप यहां पर देखें, ध्यान दें, यहां से आप नंबर्स को इधर लाएंगे बेटा तो हो जाएगा कितना 90, नेगेटिव है तो हो जाएगा प्लस पॉजिटिव 18, ए नेगेटिव 2a है तो हो जाएगा कितना प्लस 2a। तो बेटा क्या करोगे 108 इक्वल टू 3a। कल हमने इसको ऐड करना बताया था, कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, अथवा अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 2a + a इक्वल टू कैपिटल A। अब आप देखो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, a की, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 108/3। तो a की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करो ना, 3 3 या 9, 3 6 या 18, यानी हो गया कितना 36 डिग्री। क्यों भाई, कहीं समस्या है? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन लगते चले जा रहे हैं, आपको इसी तरीके से लगाना है ना। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर मिल रहे हैं, तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और आगे बढ़ते चलें। चलो बेटा ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल रहे हैं, इसे आप देखें। चौथे का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, फोर्थ का बी। क्वेश्चन आपसे दिया है 0.8,1 कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी है, k, -4 एंड 2, -5, 2, -5 और कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स संरेख। बेटा क्या है, संरेख। कह रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं 8,1, k, -4 एंड 2, -5 इज अ कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। संरेख मीन्स बेटा, कोलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित है, एक सरल रेखा पर स्थित है। अगर ये एक सरल रेखा पर स्थित होंगे तब आपसे ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी तब k की वैल्यू आप फाइंड करो। तो आपके दिमाग में बात चलनी चाहिए कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे लगाएं कि k की वैल्यू आपको मिल जाए। ये दिमाग में आपके चलना चाहिए। अगर कोलिनियर पॉइंट कहे तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इससे ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, और अगर बनता है तो उसकी एरिया कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, है ना। अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उस ट्रायंगल्स की एरिया 0 होनी चाहिए। ये श्योर प्रॉपर्टी आप ध्यान दे लीजिए। अब यहां पर देखो कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में होता क्या है ये तो आपको आना चाहिए, है ना। तो अगर आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 0 होगा अगर ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब आप देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट में क्या होता है ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट होता है 1/2 बेटा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 यहां पे हो गया y1 - y2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहां पर देखें, ये वैल्यू आपकी x1 हो गई, ये y1 हो गई, ये वैल्यू x2 हो गई, ये y2 हो गई, ये वैल्यू आपकी x3 हो गई और ये आपकी y3 हो गई। तो आप देखो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अब वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो k की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। अब देखो कैसे रखते हैं उस वैल्यू को, देखो आप, है ना। अब देखो भाई 1/2 को तो इधर रिप्लेस कर दो, तो 1/2 इधर रिप्लेस होगा तो क्या होगा, 1/2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 ही होगा।
तो आपके पास बचेगा x1 की वैल्यू कितनी है 8। फिर देखो बेटा y2 की वैल्यू -4, फिर यहां पे y3 की वैल्यू -5। अब जरा यहां छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, यही आपसे गलती होती है और ये गलती फिर पूरा क्वेश्चन को गलत कर देती है ना। अब देखो यहां निगेटिव है माइनस, यहां y3 भी निगेटिव है, तो ये निगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहां +5 लिखोगे, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है k। अब y3 माइनस y3 की वैल्यू आपकी है कितनी, -5, और y1 की वैल्यू है बेटा कितना 1, प्लस x3 की वैल्यू आपकी है 2, y1 माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 1। फिर वही क्वेश्चन आ गया आपके लिए, यहां पर y2 की वैल्यू -4, यहां पर नेगेटिव ऑलरेडी पहले से है फार्मूले में, तो निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव। तो आप लिखोगे यहां +4 इक्वल कितना बेटा 0। अब इसको सॉल्व कर लें, -4 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा 8 × 1 प्लस k इंटू -5 - 1। निगेटिव ऐड होता है, लेकिन साइन किसकी होती है, निगेटिव की होती है। ऋण जुड़ता है लेकिन चिन्ह ऋण का होता है। तो ये हो गया -6 प्लस 2 × 4 + 1 यानी 5 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। अब आप ध्यान दो, 8 और -6 का गुणा प्लस के में करोगे तो निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है, इसलिए हम -6 के आप करोगे और 5 2 आपका हो गया 10 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा, -6 के प्लस 18 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट -6 के प्लस 18 को उधर रिप्लेस करोगे तो पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो आप लिखेंगे क्या -18। अब देखो बेटा निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, k इक्वल टू 18/6, 6 3 18, k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो आप देखो ये k की वैल्यू आपको मिल गई। क्वेश्चन आपका अच्छा था। जब भी कोलिनियर आएगा तो कोलिनियर के लिए बेटा संरेख के लिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो तुरंत, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट का फार्मूला फिर आपको मालूम होना चाहिए, तुरंत आप वैल्यू रखोगे और के की वैल्यू आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन और ये भी बहुत ही बेहतरीन है, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देखें इसको, एक क्वेश्चन और देखें और देखो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ का। आपको दिया है क्वेश्चन 3 sin 68 डिग्री, 3 sin 68 डिग्री होल बाई, आपसे कह रहा है cos 22 डिग्री माइनस, ठीक है, माइनस 3 tan 40 डिग्री, 3 tan 40 डिग्री इंटू, फिर बोला बेटा कितना tan 45 डिग्री, फिर बोला है कितना tan 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपके सम्मुख दिया गया है। अब आपसे कह रहा है इस पूरे की वैल्यू फाइंड करो। क्या आप कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू। इस पूरे की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 3 sin 68/cos 22 माइनस 3 tan 40, tan 45, tan 50। ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसकी वैल्यू आपसे कह रहा है फाइंड करिए। कैसे करेंगे इसको आपको समझना है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप उस पर विचार करो, किस पर, ये tan 45 पर। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। उसकी वैल्यू तो पहले से रख दो। अब बाकी दूसरी चीज यहां पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा।
साइन 68 और cos 22, किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे ये आप मंथन करिए, आप विचार कीजिए। ये साइन 68 और cos 22, इन दोनों को एक जैसा करना चाह रहे हैं हम, यानी साइन हो तो साइन में कर ले दोनों को, अथवा दोनों को मैं cos में चेंज कर लूं। अब देखो, अगर इसको मैं cos में चेंज करना चाहूं तो इसको लिख क्या सकता हूं, और अगर इसको साइन में चेंज करना चाहूं तो इसको क्या लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब किसी एक को चेंज करना है, चाहे साइन को बदल लो बेटा, चाहे cos को बदल लो, किसी एक रूप में लाना है ना। ये एक यूनिफॉर्म में उसको करना है, तो एक ही यूनिफॉर्म में करना। तो देखो बेटा, मैं साइन को ही चेंज कर ले रहा हूं। इस साइन को मैं लिख क्या सकता हूं, 3 साइन 90 माइनस 22। अब देखो बेटा, ये 90 है और ये 22 है, माइनस करोगे 10 से 2 गया 8 और 8 से 2 गया 6, यानी 60 डिग्री, 68 डिग्री को आप 90 माइनस 22 लिख सकते हो। लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं तो हमने लिख दिया। 68 को मैं लिख सकता हूं क्या, 68 इक्वल टू 90 माइनस 22। तो 68 के स्थान पर मैंने 90 माइनस 22 लिख दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब आप देखो, 90 माइनस 22 हो गया, होल बाई कितना बेटा, cos 22 माइनस 3 tan 40, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, 1 लिख दिया, tan 50। अब चलिए 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पे चलो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन चेंज तो होते हैं, तो जब चेंज होते हैं तो चेंज कर दो। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाए, cos थीटा, यानी आपको मिलेगा क्या, साइन 90 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो गया, cos 22। तो यहां पर वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, हो जाए कितना, 3 cos 22 अपॉन cos 22 माइनस 3 tan 40 tan 50। अब देखो ये कैंसिल, बचा कितना, 3 माइनस 3। अब दूसरी बात देखो भाई, इस tan 40 tan 50 को भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पूछा है तो इसको मैक्सिमम सॉल्यूशन करोगे, जहां तक संभव हो सके वहां तक उसको हल करोगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे इसको छोड़ दोगे। अब देखो, इसमें भी मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं, टेक्निक बता रहा हूं, उस टेक्निक को समझो। चाहे tan 50 को चेंज कर लो बेटा, चाहे tan 40 को आप चेंज कर लो, लेकिन यहां पर अब बात दूसरी आ गई। यहां पर तो मैंने कहा था कि एक जैसा बनाने के लिए कर रहा हूं, यहां पर अगर tan तो एक जैसा ऑलरेडी है ही, तो आप सोच रहे हैं अब क्या करेंगे, तो भैया इसको भी आपको एक जैसे बनाना है, लेकिन ऐसे बनाओ भाई कि ये सॉल्व हो जाए। तो tan को पहले मैं चेंज कर रहा हूं, देखो किस में, किसी एक को बदल दो। आप जो है 40 डिग्री को चेंज कर लो पहले। 40 को बेटा लिख सकते हो कितना, देखो 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। 90 में 50 घटाओगे, माइनस करोगे तो 40 डिग्री आपको मिलेगा, यानी 40 के प्लेस पे ये लिख सकते हो। तो हो गया 3 tan 90 माइनस 50 इंटू tan 50। अब देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखो बार बार वो चीज आ रही है, आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं लेकिन चेंज होता है, तो 90 माइनस थीटा हो जाए किसमें, cot थीटा में, 3 माइनस 3 cot 50 इंटू tan 50। अब आप तो कहोगे कि ये तो अलग अलग हो गया, एक cot हो गया, tan, समरूपता कहां है, तो समरूपता मैं बता रहा हूं आपको। देखो आप इसको लिखोगे 3 माइनस 3 cot थीटा इक्वल टू बेटा होता 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा आपका होता है। हमने cot थीटा को 1 बाई tan 50 लिख दिया इंटू tan 50। आप देखेंगे tan 50 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 जस्ट आपको 0 मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही है, उसको सॉल्व करना है आपको, मिनिमम फॉर्म में लाना है, जहां तक संभव वहां तक उसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें बेटा, जितना हो सके उतना करें, ये मेरे लिए हेल्प की बात होगी। थैंक यू।